हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू मल्टीपर्पज यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमारा सर्किल वाला चैप्टर चल रहा था, इस सर्किल सर्किल वाले चैप्टर में कल मैंने 4 क्वेश्चंस यहाँ पर एक्सप्लेन किए हुए थे। आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। इन द फॉलोइंग फिगर एट ए डिस्टेंस इज ए टेंजेंट इन द फॉलोइंग फिगर एट टेंजेंट टू द सर्किल्स विद सेंटर ओ सच दैट OT इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एट OTA इज इक्वल टू 30 डिग्री। फिगर यहाँ पर नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, फिगर आप इसके अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, क्योंकि फिगर बनाता हूं तो इसमें 4 क्वेश्चन भी पूरे नहीं आते फिर तो अपने अकॉर्डिंग फिगर बना देते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर AT इज ए टेंजेंट। जैसे आपका सर्किल है, दिस इज योर सर्किल, ये आपका सर्किल हो गया, एंड O इज द सेंटर ऑफ सर्किल, O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। AT इज ए टेंजेंट, AT आपकी कोई टेंजेंट है, यहां पर तो ड्रॉ नहीं हो पाएगी, कोई बात नहीं, इधर को कर लेते हैं, यहां को हमें थोड़ी स्पेस मिल जाएगा, कहीं को भी ड्रॉ कर सकते हैं, टेंजेंट है वो, लेकिन सर्किल को टच करते हुए जाएगी, सिर्फ ऐसे छेदक करते हुए नहीं जाएगी। ये AT आपकी टेंजेंट होगी। सपोज मैंने ऐसे इसलिए दिखा रखा, मेरे को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे आपकी इच्छा हो कहीं दिखाए, सर्किल को टच करनी चाहिए और एक पॉइंट पर टच करेगी सर्किल को। AT is a tangent to the circles with center O such that OT is equal to 4 सेंटीमीटर। तो OT आपको जो है 4 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस सेंटर से T तक की डिस्टेंस ये आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर। OT is 4 सेंटीमीटर, OTA is equal to 30 डिग्री, और OTA जैसा कि बीच का एंगल होता है, ये आपका एंगल हो गया 30 डिग्री। देन AT इज इक्वल टू, अब आपको बताना है कि AT कितनी होगी, तो आपको पता है कि यदि सेंटर से जहां पर टेंजेंट टच कर रही है उस डिस्टेंस को यदि ज्वाइन करते हैं तो वो कहलाती है रेडियस, एंड रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। सो आपको फाइंड करनी है OT इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड OTA इज इक्वल टू 30 डिग्री। AT आपको निकालनी है, AT ये आपकी रेडियस होगी। अब ये आपकी रेडियस है, तो रेडियस टेंजेंट पर हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो OAT आपका 90 डिग्री हो गया। OAT इज इक्वल टू 90 डिग्री। कोई जरूरी नहीं है इसका फिगर, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका खुद ही यहाँ पर फिगर खुद बन सकता है, ठीक है, खुद बनाओगे तो और ज्यादा आप सीखोगे, ये समझ लीजिए आप। OAT इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये राइट ट्रायंगल हो गया, राइट ट्रायंगल में ये आपका बन रहा 90 डिग्री, तो ये आपकी जो OT होगी हाइपोटेनियस होगी, तो इसमें इन ट्रायंगल OAT, तो इसमें ले लेंगे, हमें AT निकालना है, इसके सामने वाली हमें ये हाइपोटेनियस दी है और बेस निकालना है, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर हो गया 30 के सामने की, तो इसमें लेंगे cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा आपका AT डिवाइडेड बाय OT, एंड cos 30 जैसे कि आपको पता है √3/2 होता है। AT आपको निकालना है एंड OT आपका 4। देखिए 2 से 2 ऐसे कट जाता है, ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है, एंड देन AT इज इक्वल टू 2√3। तो द डिस्टेंस ऑफ AT इज इक्वल टू 2√3। कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इन द फॉलोइंग फिगर है तो आप फिगर को ही देखो, खुद आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिगर खुद बना सकते हैं, खुद बनाएंगे तो और ज्यादा सीखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, क्योंकि स्पेस यहाँ पर पर्याप्त नहीं हो पाता है, इस वजह से यहाँ पर फिगर मैंने नहीं बनाया, एक ही क्वेश्चन में है मेरे ख्याल से फिगर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका है, at one end A of a diameter AB of a circle of radius 5 सेंटीमीटर, टेंजेंट XY। तो यहां पे भी क्या है, आपका एक सर्किल है, सर्किल कुछ अजीब सा बन गया, बढ़िया नहीं बन रहा है। सर्किल को बढ़िया बनाने के लिए इसको भी हटाना पड़ेगा, एक राउंड में यदि आ जाए तो सर्किल अच्छा। चलिए फिर ये आपका सर्किल बन गया,
एट वन एंड ए, वन एंड यहाँ पर एक एंड है यहाँ पर, ठीक है, ऑफ ए डायमीटर ए बी ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। डायमीटर ए बी है, रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो आप ऐसे दिखा दीजिए इसको, अगर ये सपोज सेंटर है तो कहीं भी दिखा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि जैसे मैं खींच रहा हूं आप वैसे ही बनाए। डायमीटर का ही हो सकता है। डायमीटर इज द बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्किल। जो डायमीटर होती है सबसे बड़ी कॉर्ड होती है सर्किल में, पता होगा आप लोगों को। तो इसका एक पॉइंट जो डायमीटर है वो ए है, एक पॉइंट ए है एट वन एंड ए ऑफ ए डायमीटर ए बी। ए बी आपका डायमीटर हो गया, ए बी इज डायमीटर। डायमीटर जो होती है 2 इंटू रेडियस होती है, रेडियस की क्या होती है डबल, डायमीटर कहलाती है। तो एट वन एंड ए ऑफ ए डायमीटर ए बी ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ये आपकी 5 सेंटीमीटर होगी। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड टेंजेंट एक्स ए वाई इज ड्रॉन टू द सर्किल। एक्स ए वाई का टेंजेंट एक्स ए वाई है तो जाहिर है कि टेंजेंट ऐसे आएगी, ये ए पॉइंट पर टच करेगी, ए पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो टेंजेंट आपको क्या दे रखी है एक्स ए वाई, तो आप इसको कर ले एक्स ए वाई, ये आपकी टेंजेंट होगी। इज ड्रॉन टू द सर्किल द लेंथ ऑफ द कॉर्ड सी डी। अब सी डी कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। अब सी डी कॉर्ड है कहां दिखाया है उसको, ऑफ द कॉर्ड सी डी पैरेलल टू एक्स वाई, एक्स वाई की तो पैरेलल है, एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम ए से 8 सेंटीमीटर में तो 5 लगभग 3 इसको मान लेते हैं क्योंकि पूरी तो 5 है, तो यहां पर मेरे ख्याल से कॉर्ड होगी आई थिंक। तो ये आपकी है 3, तब पूरा आपका 5 3 8 बन जाएगा कॉर्ड। और कॉर्ड जो है द लेंथ ऑफ द कॉर्ड सी डी आपकी कॉर्ड की लेंथ होगी, सी डी इज लेंथ ऑफ कॉर्ड पैरेलल टू एक्स वाई एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम ए इज। तो इस सीडी की लेंथ क्या होगी आपको पता करना है कि इसकी लेंथ क्या होगी। तो सीडी की लेंथ आपको पता करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप ऐसा करिए, यहां से हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, या इसको ज्वाइन कर दीजिए, चलो कोई ओडी। अब आप देखिए कि ओडी जो होगी आपकी, ओडी और ओए इक्वल होंगे, ओडी एंड ओए इक्वल होंगे, तो ये भी आपकी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ऑल आर रेडियस, ओए इक्वल टू ओबी इक्वल टू ओडी इज ऑल्सो इक्वल टू ओडी। ऑल आर रेडियस, सेंटर से जो भी सरकमफेरेंस को टच करेगी रेडियस, ऑल आर रेडियस, ये 5 है, ठीक है। आप यहां पर देखिए ये जो एंगल यहां पर होता है कॉर्ड सेंटर से, ये जो होता है इस पर परपेंडिकुलर होता है, ये हमेशा इस पर परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको मान लेते हैं m, इसको मान लेते हैं m, क्योंकि ए बी यहाँ पर डायमीटर है और ये और इसके पैरेलल है, तो ये 90 का तो होना ही है। अगर ये 90 का है तो ये तो 90 का ही होगा ना। तो ये आपका आ जाएगा, क्योंकि बोथ लाइन आर एक्स ए वाई इज पैरेलल टू सी डी, तो जितना एंगल ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी तो ये 90 का होगा, तो ये 90 का होगा। अदरवाइज ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं होंगी। अगर ये 90 का है, ये 90 का नहीं होगा, तो एक्स ए वाई सी डी के पैरेलल नहीं होगी, तो ये 90 का होगा। तो आप इन ट्रायंगल ODM इज इक्वल टू, आप DM स्क्वायर निकालेंगे, DM स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर, जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है, और DM स्क्वायर हो जाएगा 5 का, इस DM स्क्वायर आपको निकालना है, इज इक्वल टू OD स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 एंड OM स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। नाउ DM स्क्वायर इक्वल 25 माइनस 9 16 एंड DM इक्वल टू रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो जो DM की लेंथ है आ गई 4 सेंटीमीटर। अब सपोज दैट ये कॉर्ड है और कॉर्ड से OM इस पर परपेंडिकुलर है, OM इज परपेंडिकुलर CD, तो इट मींस जो M इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, M क्या होगा CD का मिड पॉइंट होगा। तो आप CD निकालेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू OM
तो 2 इंटू ओ एम की जगह आ जाएगा आपका 4, तो सी डी इज इक्वल टू आ जाएगी हमारी 8 सेंटीमीटर। सो द लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यदि ओ एम परपेंडिकुलर होगी सी डी के तो ये 100% सी डी के 2 पार्ट्स करेगी। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, ये आपका थ्योरम है। आप इसको ज्वाइन करके दोनों को कॉन्ग्रुएंटली प्रूव कर सकते हैं। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो सी एम इक्वल टू एम डी आ जाएगा। यदि इसमें भी आपको सस्पेंस है तो ये 5 का है तो ये तो 5 ही का है ना, तो ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है। 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये भी 4 ही आएगा। 4 प्लस 4 8 कर लीजिए, तब भी वही बात। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर सर्किल के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, सिर्फ इनका डायग्राम बन जाए बस। डायग्राम बनाने के बाद क्वेश्चन को थोड़ी सी डायमीटर क्या है, कॉर्ड क्या होती है, रेडियस क्या होती है, ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो जब तक ये चीज आप लोग अपने दिमाग में नहीं बैठाएंगे क्या क्या होता है करके, तो आपको थोड़ी सी कठिनाई तो हो ही सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्किल। एक सर्किल, आप स्पेस काफी मिल गया, ये सर्किल बना आपका, बहुत बढ़िया सर्किल बना है हाथ से। देखिए O इज द सेंटर, शायद ही कोई ऐसा सर्किल बना पाएगा हाथ से। इफ O इज द सेंटर ऑफ ए सर्किल, PQ इज कॉल्ड, O यहाँ पर क्या है, सर्किल का सेंटर है, एंड PQ यहाँ पर क्या है, इसकी कॉर्ड है। यहाँ पर दिखा, कहीं भी दिखाइए, कोई जरूरी सर ने यहाँ पर खींच दिया, इसे खींचने, कहीं पर दिखाइए आप। यहाँ भी दिखा सकते हैं, यहाँ भी दिखा सकते हैं, सॉरी। तो कहीं पे PQ आपकी क्या होगी, कॉर्ड होगी। जो कॉर्ड सेंटर से जाएगी वो कहलाएगी डायमीटर। डायमीटर इज द बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्किल। If O is the center of the circle, yes, and PQ is the chord, okay, and the tangent PR at P, अब tangent जो है यहाँ पर PR से खींची गई है, ये है tangent। अब यहाँ पर tangent जो है ऐसे दिखा दीजिए, ये tangent होगी। Tangent PR at P makes an angle of 50 degree with PQ। PQ के साथ इसने 50 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रखा है विथ PQ। देन POQ, और ये आपकी जो टेंजेंट है इसको बोला है PR। मैं नहीं, क्वेश्चन वाला बोल रहा है। PR एट P मेक्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विथ PQ। देन POQ, POQ मतलब O एंगल, मिडिल हमेशा बीच वाला होता है एंगल, POQ। अब आपको तब POQ इज इक्वल टू, अब POQ कितना होगा आपको बताना है कि POQ, तो इसको ज्वाइन करिए और इसको ज्वाइन करिए। अब आपका जो POQ होगा, ये एंगल आपको फाइंड करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है क्या होगी PO, और ये आपको दे रखा है 50 डिग्री। ये फिगर इस प्रकार का इसका बनेगा। ठीक है, अब POQ एंगल को फाइंड करने के लिए OP is always perpendicular to PR, radius is always perpendicular to tangent। OP क्या होगी, PR पर परपेंडिकुलर होगी। अगर OP PR पर परपेंडिकुलर होगी, this whole angle is 90 डिग्री, तो एंगल OPR is equal to 90 डिग्री। एक तो आपको ये मिल गया, चलिए OPR। OPR में से यदि मैं QPR को माइनस कर दूं, एंगल OPR, अब मैं निकालता हूं एंगल OPQ। एंगल OPQ इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल OPR माइनस एंगल QPR, माइनस एंगल QPR। इस पूरे OPR में से आप यदि इतने को माइनस कर दोगे तो इतना ही तो आएगा ना, क्या आएगा, OPQ सॉरी। तो एंगल OPQ इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 90 माइनस 50, तो ये आपका हो जाएगा 40 डिग्री। चलिए OP की तो आपको 50, ये तो मिल गया आपको 40 डिग्री। बट यहां पर क्या है, OP इज इक्वल टू OQ। OP एंड OQ बोथ आर रेडियस, दोनों ही रेडियस, रेडियस ऑफ सर्किल। एक सर्किल में जितनी भी रेडियस खींची जाती है वो इक्वल होती है, तो दो ही है। अगर ये इक्वल है तो अगर सपोज OP एंड OP के सामने कौन सा एंगल है, ये है। OQ के सामने एंगल कौन सा ही है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अपोजिट साइड, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया।
तो ट्रायंगल OPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में क्या होता है, ये वाली जो एंगल OPQ आपका इक्वल हो जाएगा एंगल OQP के, बिकॉज OP इज इक्वल टू OQ। साइड इक्वल तो एंगल इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अपोजिट साइड, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अपोजिट एंगल। तो ये आपका हो जाएगा 40 डिग्री का। अगर ये भी आपका 40 डिग्री हो गया, अब इसमें इन ट्रायंगल POQ में अप्लाई ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। जो ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो टू एंगल से वो पता है तो थर्ड तो कोई भी निकाल देगा, एंड POQ इज इक्वल टू 180। दो के सम में इसको 180 से माइनस कर दो तो ये आपका आ जाएगा 100 डिग्री। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 100 डिग्री। देखिए इस तरीके से सर्किल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन सेशन 2024। आप इनकी स्टडी करिए, बहुत अच्छे ढंग से सीखिए। छुट्टियां हो रही है अभी जाड़ों की। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका 8, इसको भी हटा देते हैं, थोड़ी सी स्पेस काफी मिल जाता है उसके बाद मेरे को। PA एंड PB आर टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट P। एक सर्किल ड्रॉ करिए, ये सर्कल, ये हो गया आपका सेंटर। PA एंड PB आर टेंजेंट, दो टेंजेंट हैं आपकी। कैसी ड्रॉ करिए, एक एक खींच देते हैं, एक एक खींच देता है, दोनों में सपोज यहां पर ज्वाइन हो गया, ठीक है। ये PA एंड PB, इसका मतलब P पॉइंट कॉमन है और एक टेंजेंट ये होगी, एक टेंजेंट ये होगी। PA एंड PB आर टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्किल विद सेंटर O। देन द क्वाड्रिलेटरल OAPB, आपका एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। देखो OAPB कहना तो ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा ना। ये 1 2 3 4 साइड बन गई, क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो OAPB जो आपका क्वाड्रिलेटरल बना है, 4 साइड से मिलकर जो भी क्लोज्ड फिगर बनता है उसको क्वाड्रिलेटरल करते हैं। तो ये क्या होगा, स्क्वायर होगा, रोम्बस होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स होगा एंड पैरेललोग्राम होगा। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, जिसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। बट ये OA इज परपेंडिकुलर AP, तो ये 90 हो गया। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एंड OB इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू PB, क्योंकि रेडियस है टेंजेंट, जहां पर टेंजेंट टच कर रही है वहां पर ऑलवेज हमेशा ही परपेंडिकुलर ही होना है, ठीक है। तो ये 90 का हो गया, ये 90 का हो गया। अरे अदर दो साइड का सम 180 तो होगा। यस, इट इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स, इट इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बिकॉज द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स आर 180 डिग्री। कैसे, अब आप जब इसको लिखोगे ऐसे लिखोगे, एंगल OAP प्लस एंगल APB प्लस एंगल PBO प्लस एंगल BOA इज इक्वल टू 360 डिग्री। यह है क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी, सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री। बट लेकिन यहां पर OAP 90 डिग्री है, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये 90 का ही साइन है, ऐसा लिख भी सकते हैं। एंड APB को मैं कुछ नहीं लिखूंगा, ऐसे लिख दूंगा। एंड PBO को मैं लिख दूंगा 90 डिग्री एंड BOA को भी मैं कुछ नहीं लिख सकता हूं, इक्वल टू 360। सो एंगल APB प्लस एंगल BOA इज इक्वल टू 360 माइनस 180, 90 प्लस 90 180, उधर जाके माइनस हो गया, इज इक्वल टू, जब टू अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है, इफ टू अपोजिट एंगल्स सम आर 180 डिग्री देन द क्वाड्रिलेटरल्स आर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटर होगा, साइक्लिक। ऑप्शन सी इज करेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
ओके।